नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटी चतुर्थी की ऐसी कथाएं जिन्हें सुनकर टूटे हुए मन को सहारा मिलता है, हारे हुए को आशा मिलती है और असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं जिसने सच्चे मन से गणपति को पुकारा उसके जीवन से संकट स्वयं दूर चले गए। अगर आपके जीवन में भी दुख है, रोग है, कर्ज है, संतान का कष्ट है या मन अशांत है तो इस पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि गणेश जी की कथा कभी खाली नहीं जाती। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में ओम गण गणपते जरूर लिखिएगा मित्रों, ताकि गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ संकटी चतुर्थी का महत्व। संकटी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, लेकिन मंगलवार को आने की वजह से इसका नाम अंगारी चतुर्थी कहा जाता है। सबसे अधिक फलदायी भी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन केवल गणेश जी की कथा सुन लेने मात्र से संकट सारे हो जाए दूर हो जाते। गणेश जी को आप जरूर याद करें। कहते हैं जब मनुष्य चारों ओर से हार जाता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर स्वयं रास्ता बताते हैं। और उन ईश्वर में जो सबसे पहले संकट को हरते हैं वो बिना बुलाए ही आ जाते हैं, वह है हमारे प्यारे श्री गणेश जी। संकटी चतुर्थी कोई साधारण व्रत नहीं है, यह टूटे हुए मन को जोड़ने का व्रत है। यह अंधेरे जीवन में प्रकाश लाने का व्रत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटी चतुर्थी की वह महागाथा जिसमें देव, दानव, राजा, नारी और माँ सब ने गणपति की शरण लेकर अपने अपने संकटों से मुक्ति पाई। संकटी चतुर्थी का रहस्य। पुराणों में कहा गया है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वह तिथि है जब चंद्रमा भी क्षीण होता है और मनुष्य का मन भी। इस दिन जो व्यक्ति उपवास रखकर संध्या के बाद चंद्र दर्शन करता है और गणेश कथा सुनता है, उसके जीवन की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और यदि वह चतुर्थी मंगलवार को आए तो वह बन जाती है अंगार की चतुर्थी, जिसका फल हजारों व्रतों के बराबर माना गया है। था नंबर 1, यह कथा रावण और बाली अहंकार से मुक्ति की कथा है। एक समय की बात है, उस समय जब लंका का राजा रावण अपने तप, बल और वरदानों के कारण स्वयं को अजय समझने लगा था। शिव भक्त होने के कारण उसके भीतर एक छिपा हुआ घमंड भी था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन रावण ने सुना किष्किंधा का राजा बाली अद्भुत बल का स्वामी है। रावण ने सोचा, मैं देखता हूँ यह बाली कितना शक्तिशाली है, और किष्किंधा पहुंच गया। लेकिन जो रावण देवताओं को बांध सकता था, वही रावण बाली की एक भुजा में खिलौनों की तरह बंदी बन गया। बाली रावण को कंधे पर उठाकर घूमने लगा। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। असहाय रावण ने अपने कुलगुरु ऋषि पुलस्त को पुकारा। पुलस्त ऋषि बोले, वत्स, तुम शिव भक्त हो पर गणेश को भूल गए। जब तक अहंकार रहेगा बंधन रहेगा। उन्होंने रावण को संकटी चतुर्थी व्रत का विधान बताया। रावण ने पहली बार सच्चे मन से गणपति का स्मरण किया और उसी क्षण बाली का हृदय बदल गया। बाली ने रावण को मुक्त किया और मित्रता का हाथ बढ़ाया। संदेश, अहंकार से बड़ा कोई संकट नहीं और गणेश भक्ति से बड़ी कोई मुक्ति नहीं। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ
जो दमयंती विश्वास की परीक्षा की है। यह कथा है नारी की सहन शक्ति की, श्रद्धा की और अडिग विश्वास की। राजा नल और दमयंती एक आदर्श दंपति थे, लेकिन भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि नल सब कुछ हार गए। राज्य गया, सम्मान गया और अंततः दमयंती भी वन में अकेली रह गई। भूखी थकी रोती दमयंती वन में भटक रही थी कि तभी उन्हें एक ऋषि मिले, ऋषि सरभंग। दमयंती ने कहा, मुनिवर, मैं सब कुछ हो चुकी हूँ। ऋषि बोले, वत्स, जो गणेश पर विश्वास करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उन्होंने संकटी चतुर्थी व्रत का उपदेश दिया। दमयंती ने वन में रहकर निष्ठा से व्रत किया। गणपति की कृपा से नल को स्मृति लौटी, राज्य लौटा और दमयंती को फिर से उनका संसार मिल गया। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है, विश्वास जब टूटने लगे तब गणेश व्रत जरूर करना चाहिए। तीसरी कथा है एक ब्राह्मणी और उसके पुत्र की। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसका एकमात्र पुत्र था। एक दिन पिशाच द्वारा उठा लिया गया। ब्राह्मणी दिन रात रोती रही। उसने किसी देवता को नहीं पुकारा, उसने सीधे गणेश जी को पुकारा। एक दिन ब्राह्मण वेश में एक साधु आए। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारे पुत्र को जानता हूँ। वह कोई और नहीं, स्वयं गणेश जी थे। गणपति की कृपा से पुत्र वापस लौटा। माँ की पुकार गणेश जी कभी अनसुनी नहीं करते। चौथी कथा, अंगारकी चतुर्थी, मंगल की तपस्या। पृथ्वी पुत्र मंगल अत्यंत क्रोधी थे। उन्होंने अपने क्रोध से मुक्ति पाने हेतु गणेश जी की तपस्या की। गणपति प्रसन्न हुए और कहा, तुम अंगारक कहलाओगे और मंगलवार की चतुर्थी अंगारकी कहलाएगी। इस व्रत का फल सभी संकटों का नाश है। पांचवी कथा, विष्णु विवाह। भगवान विष्णु के विवाह में सब कुछ होते हुए भी कार्य अटक गया, लेकिन जब गणेश जी की पूजा हुई तभी सारे कार्य पूर्ण हुए। हमारे गणेश जी सर्व कार्य सिद्धि हैं। आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जीवन में संकट आएंगे, लेकिन यदि गणेश जी साथ हैं तो हार संभव नहीं। संकटी चतुर्थी केवल व्रत नहीं, आशा का दीपक है। मित्रों, जीवन में संकट आना गलत नहीं है, लेकिन संकट में गणेश जी को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको यह कथा तनिक भी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और गणेश भक्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, जय गणपति बप्पा। गणपति बप्पा आप सभी के सारे संकट दूर करें। जय गणपति बप्पा।